हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टुडे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। लगातार स्टूडेंट्स की क्वेरीज और उनके ह्यूज डिमांड की वजह से आज मैं इस वीडियो में सभी बिगनर्स के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ने के सही तरीके को डिस्कस करने वाली हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि मैम न्यूज़पेपर को किस तरह से हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं। तो उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी। साथ ही में मैं ये भी बताऊंगी उन बिगिनर्स को कि किस तरीके से आप एग्जाम्स में जो चंक आता है जिसको जो इररिलेवेंट होता है उसे हटाकर सिर्फ रेलेवेंट चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर आप प्रेस करें ताकि आप मेरे आगे के आने वाले अपडेट्स के साथ जुड़े रह सकें। साथ ही में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी के लिए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और साथ ही में आपके पास कोई फ्रूटफुल या यूज़फुल सजेशन है हमारे इस नए एजुकेशनल चैनल के लिए तो प्लीज़ उसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका हर जो कमेंट होता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारे आगे बढ़ने की वो सीढ़ी बनता है। तो थैंक यू अगर आप ऐसा करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है व्हाई रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ नेसेसरी। जी हाँ, न्यूज़पेपर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात यहाँ कहूँगी कि आप सभी जानते हैं कि हमारे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बचपन से ही हमें कहते हैं कि अखबार पढ़ो अखबार पढ़ो अखबार पढ़ो। और आखिर ये क्यों कहा जाता है? जाहिर सी बात है इसलिए ताकि हम देश दुनिया की खबरों से वाकिफ़ रहें। हमें हर तरह की जो गतिविधियाँ हो रही हैं हमारे समाज में उसके बारे में हम जानते रहें। तो जाहिर सी बात है यही हमारा पहला पॉइंट है कि टू हैव अ नॉलेज ऑफ द करंट अफेयर्स एंड द इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस वी शुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है कि वोकेबुलरी और जो ग्रामर होता है वो काफ़ी हद तक सुधर जाता है अगर आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। जी हाँ, न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करती है आपकी वोकेबुलरी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने में और साथ ही में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हटाने में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है न्यूज़पेपर पढ़ने का। अगला जो है वो है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्विस या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उसके प्रोज कॉन्स इम्प्लीकेशंस उसके कंक्लूजन्स उसके बारे में आपको कहाँ से पता चलता है सबसे पहले? तो वो होता है न्यूज़पेपर। जी हाँ, न्यूज़पेपर ही वो पहली चीज़ है जो आपको आपके समाज की गतिविधियों के बारे में आपके समाज में हो रहे चीज़ों के बारे में सूचना देती हैं। तो इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला और आखिरी पॉइंट है टू गेट द फर्दर पॉइंट्स इन द मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। जी हाँ, ऑब्वियसली जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मेंस एग्जाम के लिए या इंटरव्यू के लिए आप अपने बोलने की क्रिया पे काम कर रहे होते हैं तो यू शुड ऑलवेज नीड सम पॉइंट्स ऑन विच यू कैन डिफेंड योर आंसर एंड मेक इट लुक मोर अपीलिंग। तो इसके लिए जो फर्दर पॉइंट्स होते हैं आंसर्स के वो आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आते हैं। जितने भी ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होती हैं वर्डिक्ट्स होती हैं तो ये सब आपको न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चलता है। तो ये 4 रीजंस हैं कि आपको क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। हमारा अगला स्लाइड है द चॉइस ऑफ न्यूज़पेपर। जी हाँ, न्यूज़पेपर को चुनने के लिए 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस या फिर जिसे हम हिंदी में व्यापकता कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का असली अर्थ होता है कि कितने अच्छे से कोई न्यूज़पेपर आपके जो एक इवेंट है उसके सारे एस्पेक्ट्स को क्वालिटेटिवली कवर कर सकता है। क्वालिटेटिवली से मेरा मतलब है कि वो बायस्ड ओपिनियन आपको ना प्रेजेंट करे, क्योंकि बायस्ड ओपिनियन से आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख पाते हैं, दूसरा नहीं। तो इसी वजह से जो भी आप न्यूज़पेपर चुनते हैं आप कोशिश करें कि उसमें जो ओपिनियंस या जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो उनके क्वालिटी हो, उनका एक सर्टन स्टैंडर्ड हो और वो आपको सही तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा हो। अगला है ओवरऑल कवरेज। जी हाँ, जितना ज़्यादा ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक कोई न्यूज़पेपर कवर करता है उतना ही ज़्यादा वो इफेक्टिव बनता है एक पब्लिक सर्विस या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। तीसरा है हमारा लैंग्वेज। जी हाँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि मेंस और इंटरव्यू स्टेज पर आपका लैंग्वेज पे कमांड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही कम शब्दों में आपको बहुत ही ज़्यादा बातें बतानी होती हैं और इस वजह से जो लैंग्वेज का कमांड है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब बहुत लोगों को लगता है कि जिनके जो लिटरेचर बैकग्राउंड से आते हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं सिर्फ उन्हीं का ये पार्ट स्ट्रांग होता है, तो ऐसा नहीं है। लैंग्वेज पे जो कमांड है वो एक तरह की स्किल है जो समय के साथ आप डेवलप कर सकते
सकते हैं इफ़ यू आर इन टच विथ योर बुक्स एंड इन न्यूज़पेपर्स। लगातार न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ने से आपकी ये स्किल डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट और आखिरी सेक्शन है हमारा एडिटोरियल सेक्शन। जी हाँ, जो एडिटोरियल सेक्शन होता है वो किसी भी न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज़ और डिफरेंट तरीके के ओपिनियंस प्रेजेंट किए जाते हैं बाय द फेमस पर्सनालिटीज़ एंड इकोनॉमिस्ट्स एंड इवन द पॉलिटिशियंस। तो अगर आप इस पेज को फॉलो करेंगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि देश को चलाने में एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह के लोगों का किस तरह का विचार होता है, तो इसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आगे चलते हैं हम अपने अगले वीडियो पे, अगले स्लाइड पे। यहाँ पे है द रिकमेंडेड न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी और बीपीएससी। जी हाँ, जब आप यूपीएससी या बीपीएससी के लिए न्यूज़पेपर्स कंसिडर करते हैं तो उसके लिए जो सबसे पहली चॉइस आती है, जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली अक्लेम्ड है, दैट इज़ द हिंदू, जो कि एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है। जो हिंदू है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के बीच में बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज कवरेज ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, और ये काफ़ी इफेक्टिवली और होलिस्टिकली उन्हें कवर करती है। तो आप हिंदू को ज़रूर 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 फॉलो करें। साथ ही में आप इंडियन एक्सप्रेस को भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का जो इकोनॉमिक्स का कवरेज होता है, इकोनॉमिक सेक्शन का कवरेज होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। इवन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ अच्छे एडिटोरियल्स और कुछ अच्छे आर्टिकल्स भी इंडियन एक्सप्रेस में यदा कदा आते रहते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है। जो लोग बीपीएससी के या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनके लिए मेरा सुझाव रहेगा कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अलावा एक आप लोकल न्यूज़पेपर भी ज़रूर 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 फॉलो करें, जैसे कि दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण या प्रभात खबर, क्योंकि लोकल न्यूज़पेपर जो हैं वो लोकल डेवलपमेंट्स या लोकल जो इश्यूज़ हैं जो क्रॉप अप होते हैं स्टेट में, उसको कवर करते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बिकॉज दे आर स्टेट स्पेसिफिक। तो ये 3 न्यूज़पेपर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। साथ ही में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कई बार लोग पूछते हैं कि मैम क्या न्यूज़पेपर पढ़ना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट तो है अनडाउटेडली, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कभी भी कोई चीज़ आपके लिए परमानेंट नहीं होती है। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है या आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं फॉर एनी रीज़न, तो आप मैं ये उनके लिए नहीं कह रही जो कि रेगुलर हैं, उनके लिए कह रही हूँ जो बिगिनर्स हैं। जो बिगिनर्स हैं वो तो फॉलो करें ही करें, जो रेगुलर्स हैं वो चाहें तो दे कैन स्विच ओवर टू द मंथली और द ईयरली मैगजीन्स फॉर करंट इवेंट्स। तो वो चाहें तो बहुत ही जल्दी अपने न्यूज़पेपर को कवर कर सकते हैं, बस एक रफ तरीके से देखकर, और उसके बाद वो अपना सारा इश्यूज़ किसी भी वेबसाइट के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना मैंडेटरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ दैट शुड बी फॉलोड इन 60 मिनट्स टू कवर अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टू लर्न द सिलेबस ऑफ द एग्जाम बाय हार्ट। जी हाँ, मैं यही कहूँगी कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप अपियर कर रहे हैं उसके सिलेबस को बाय हार्ट कर लें, ताकि आपको किसी भी कीवर्ड को ढूंढने में कोई इशू ना हो। अगर आप न्यूज़पेपर में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखते हैं जो कि आपके सिलेबस में पूछा गया है, तो तुरंत समझ जाइए कि वो न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे ज़्यादा ध्यान से आप पढ़ें। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना। जी हाँ, जैसा मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि कभी भी नए एग्जाम में अपियर करने से पहले आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका इज टू फोकस ऑन द इश्यूज दैन द न्यूज़ पीसेस। जी हाँ, ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, इनके जो ये हेडलाइंस होते हैं वो बड़े तड़क भड़क होते हैं, मतलब आपको, क्योंकि उनका मेन काम होता है आपको अट्रैक्ट करना ताकि आप उस न्यूज़ को पढ़ें। तो ऐसे लोगों के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए मेरे पास ये सोल्यूशन है कि आप न्यूज़पेपर की इससे तड़क भड़क हेडलाइंस ना पढ़ें, बल्कि उसके अंदर का कंस्ट्रक्टिव टॉपिक पढ़ें। जैसे याद रखें कि अगर जैसे अभी हाल फिलहाल में इंडिया और चाइना के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पे कितने लोग इंडिया से मरे, कितने लोग वहाँ से मरे, चाइना साइड से बने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बीइंग एन एस्पायरेंट फॉर सिविल सर्विसेज। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप पास्ट में कैसे थे, प्रेजेंट में कैसे, फ्यूचर में कैसे होंगे, कितनी एरियाज हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, किन एरियाज में इंडिया का क्लेम है, किन एरियाज पे चाइना का क्लेम है। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ कंसर्न फॉर यू। नेक्स्ट है आपका एडिटोरियल पेज। जी हाँ, जैसा मैंने कहा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, तो आप एडिटोरियल पेज को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ें और इसमें पूरी तरह से अपना मन लगाएं, ताकि आप अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन क्रिएट कर सकें। और लास्ट सेक्शन है आपका टू अवॉइड द इररिलेवेंट सेक्शंस। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि हर एग्ज़ाम में
कुछ सेक्शंस होते हैं जो अपने खुद के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट है तो आप जानते होंगे कि स्पोर्ट्स का सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके सवाल बीपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं, सॉरी यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। बट स्पोर्ट्स सेक्शन बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए कौन सा सेक्शन रिलेवेंट है, कौन सा इररिलेवेंट है, ये आप खुद डिसाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम यू आर अपीयरिंग फॉर। आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ मैं आपके साथ द हिंदू न्यूज़पेपर के मतलब हर पेजेस के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं पेज की डिस्कशन कर रही हूँ दैट इज़ द पेज 1 विच इज़ द फ्रंट पेज। जो फ्रंट पेज होता है वो आपका सारे न्यूज़ जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं किसी पर्टिकुलर डे में उसको कवर करता है। और जो हिंदू का ये न्यूज़पेपर का ये फ्रंट पेज है, इस पर भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं। लेकिन यहाँ मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप सिर्फ उन टॉपिक्स को ऊपर से देखें, क्योंकि ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं उनका एक्सटेंशन पेजेस 9 to 10 में होता है। तो आप उसको बस देख सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग रेलेवेंट तो उसको पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। पेजेस 2 to 6 जो होते हैं वो मेनली रीजनल न्यूज़ कैरी करते हैं। 2 से 3 जो होते हैं पेजेस 2 to 3 दे आर मेनली द रीजनल न्यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और दैट पर्टिकुलर स्टेट, जबकि पेजेस 4 and 5 मेनली डील विद द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल जो वेस्ट के होते हैं, ईस्ट के होते हैं, आपके नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स हैं उनके बारे में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। पेज 7 जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट डील्स विद द नेशनल न्यूज़। जितने भी नेशनली अगर कोई इंपॉर्टेंट डिबेट चल रही है या कोई इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्डर है या गवर्नमेंट बिल पास हुआ है या कोई नई योजना लॉन्च की गई है, इस तरह का अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो पेज 7 पे कवर होता है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली पेज जो है हमारी वो है पेज 8 विच इज द एडिटोरियल सेक्शन। एज आई सेड कि इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल सेक्शन ऑफ द एंटायर न्यूज़पेपर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसीलिए इस पर कम से कम आप 40 से 45 मिनट्स स्पेंड कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको आप पढ़ें और कोशिश करें कि अपने ओपिनियंस को अनबायस्ड रखें। सिर्फ आप जब आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उनके ओपिनियंस को समझें, और अगर आपको कोई आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो उसकी कटिंग, न्यूज़पेपर कटिंग भी आप चाहें तो अपने खुद के एक फाइल में या रजिस्टर में चिपका के रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। साथ ही में कुछ लोगों का कहना है कि अगर एडिटोरियल सेक्शन हम पूरा ना पढ़ पाएं तो क्या करें। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं जो द हिंदू के या इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं, तो आप वहाँ भी जाकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगला है हमारा पेज 9। पेज 9 जो होता है वो जनरली पेज 1 का ही एक्सटेंशन होता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स को कैरी करता है। तो इसलिए ये पेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। पेजेस 10 to 11 जो होते हैं वो जनरल न्यूज़ कैरी करते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, सिर्फ एक बार देख लेने भर से उनका काम हो जाता है। नेक्स्ट है पेज 12। पेज 12 में प्राइमरीली जो ग्लोबल न्यूज़ होती है और बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस वो इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे देशों के विद इन जो इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन होता है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स हैं वो ये समझ लें कि जो दूसरे देशों के इश्यूज़ हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो उन्हें आप ना पढ़ें। लेकिन हाँ, अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेबर्स एंड अदर नेशंस, तो वो आप पढ़ें, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं पेज 12 को। पेज 13 और 14 में मेनली बिजनेस न्यूज़ होते हैं, जिसमें आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेटा भी देख सकते हैं, सच एज द ग्रोथ पैरामीटर्स, ट्रेंड्स, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक न्यूज़। तो बिजनेस न्यूज़ भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है जिनका या तो इंटरेस्ट होता है कि हम जाने कि क्या हो रहा है, या तो कहीं उनको लगता है कि हम इस न्यूज़ को अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा वक्त 5 से 10 मिनट आप दे सकते हैं इफ़ यू विश, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी। और आखिरी जो सेक्शन होता है वो होता है हमारा स्पोर्ट्स पेज या लाइफ पेज, जो कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इवन अगर बीपीएससी या कोई एमपीपीसीएस या इस तरह के कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि इस पेज को आप स्किप करें, वही बेहतर है। स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आपको मंथली मैगजीन से मिल जाते हैं, जैसे जो सिविल सर्विस क्रॉनिकल है या और भी जो ईयरली मैगजीन से उनसे मिल जाते हैं। तो इसी वजह से इस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। इस तरह से मैं आज के इस वीडियो को एंड करती हूँ, और अंत में जैसे कि मैं डिस्कस करती हूँ हमेशा द कोट ऑफ द डे। तो आज का कोट ऑफ द डे है, नो मैटर हाउ लॉन्ग यू हैव ट्रेवल्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यू कैन ऑलवेज टर्न अराउंड, बाय मोहम्मद अली। जी हाँ, लाइफ में हम कई बार देखते हैं, मेरे खुद के साथ भी हुआ है कि मैंने बहुत सारे जब मैं तैयारी कर रही थी तो उस वक्त मैंने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए जो इनिशियली गलत हो गए, बिकॉज तब मैं हिट एंड ट्रायल कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिलता गया, जैसे जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखती गई, मैंने अपने आप को
सुधारना शुरू कर दिया। तो वही बात है कि अगर आप गलती से किसी रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तो अपने दिल के हौसले को कम ना होने दें, अपने मन के हौसले को कम ना होने दें। ये हमेशा याद रखें कि आपके पास हमेशा मौका होता है कि आप वापस से उसी जगह पर आकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अपने मन के विश्वास को कभी ना कम होने दें और हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहें। इस तरह से मैं अपने आज के इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको किसी तरह की क्वेरीज हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मेरे aspirants_today चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मुझे स्पेसिफिकली फॉलो करने के लिए आप स्वप्निल सिंह 1503 पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए आप स्वप्निल_aspirants_today पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।